आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग नाउन लेंगे, नाउन से स्टार्ट करेंगे और दूसरा फिर लेंगे प्रोनाउन, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें करेंगे। देखिए यहाँ पे नाउन क्या होता है, नाउन की डिफिनीसन क्या होती है, सब लोग जनरली सब लोग जानते हैं कि नाउन की डिफिनीसन क्या होती है, ठीक है। ओके, और हम क्या बता रहे हैं, नाउन की डिफिनीसन क्या होती है, एनीथिंग, जो भी चीज़ें हमारी, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ नाउन। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या है, नाउन है। हमारे शब्दों में क्या कहेंगे इसको कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे जैसे नाउन के जो प्रकार होते हैं, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, नाउन के टाइप कितने होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, तो यहाँ पे 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा कॉमन नाउन, दूसरा होता है हमारा प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा होता है हमारा कौन सा, मटेरियल नाउन। तो पहला नंबर हमारा हो गया कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन का यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एक बार हमारी क्लास देखने के बाद दोबारा किसी की क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको जो है अपना नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ये नोट्स जो भी करवा रहे हैं हम बहुत ही अच्छा करवा रहे हैं। तो कॉमन नाउन यहाँ पे पहला नंबर क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। दूसरा नंबर होता है हमारा प्रॉपर नाउन होता है। और उसके बाद फिर तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। और चौथा होता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल की बात होती है इसमें, मटेरियल नाउन। और पांचवा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ना ही से देख सकते हैं, वो होता है हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यहाँ पे देखिए पहले 2 चीज़ लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं, पहले नंबर को लेते हैं कॉमन नाउन और दूसरे नंबर को लेते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए पहला नंबर में क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जिसकी बनावट से हम लोग पहचान लेते हैं किसी को, ठीक है। जैसे बॉय है तो किसी बॉय को हम पहचान लेंगे कि ये बॉय है। गर्ल है तो उसकी बनावट से हम लोग क्या पहचान लेंगे कि ये गर्ल है। बॉय की बनावट से, गर्ल की बनावट से, एनिमल की बनावट से हम लोग उसको क्या करेंगे, पहचान लेंगे। जैसे कोई बॉय है जा रहा है तो उसको हम पहचान सकते हैं कि यह बॉय है, ठीक है। गर्ल है, काऊ है, एनिमल कोई डॉग है, उसको पहचान सकते हैं। लेकिन अगर उसमें किसी को स्पेसिफाई करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए, ये कौन सा लड़का है या कौन सी गर्ल है या कौन सी गाय है, ठीक है, मतलब कहने का है जो कॉमन नाउन होता है वो हमारा जातियों को क्या करता है, बोध कराता है या ज्ञान कराता है। तो जातियों को क्या करता है, इंट्रोड्यूस कराता है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन में जैसे हम बोल देंगे ए बॉय, ए गर्ल, देखिए अभी इनका कोई भी नाम नहीं दिया जा रहा है, का ये एनिमल हो जाएगा। एनिमल में देखिए जैसे हम काऊ भी ले लेते हैं, काऊ की भी कोई, ये देखिए जाति है काऊ में कई तरह की काऊ होती हैं। उनका कुछ जर्सी होती हैं, कुछ देसी होती हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो उनका जो नाम होगा अलग अलग, डिफरेंट उनका नाम होता है, वैरायटी के होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा, कॉबलर आ गया, एडवोकेट आ गया, देखिए एडवोकेट आ गया, ठीक, डॉक्टर आ गया। ये सारी चीज़ें क्या है हमारा, ये सभी कॉमन नाउन में आएगा। अब जैसे देखिए प्रॉपर नाउन क्या होगा, सारी चीज़ें क्या हैं ये सारे। अब इसमें प्रॉपर नाउन कैसे बनाएंगे, जैसे बॉय है, बॉय में किसी को हम कह दें डेविड किसी का नाम रख दें तो बॉय जैसे ही हम कहेंगे, देखिए हम किसी को पुकारेंगे जैसे ही प्रॉपर हो जाएगा तो हम ढेर सारे लड़कों में से डेविड का नाम अगर बुलाते हैं, डेविड को बुलाते हैं तो केवल उसमें से डेविड ही आएगा। तो कहने का मतलब है जब प्रॉपर हो जाता है किसी का नाम तो उसकी पहचान हो जाती है, एक विशेष पहचान हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन की जो डिफिनीशन होती है किसी विशेष पर्सन की या, ठीक है, किसी विशेष एनिमल की हम लोग बात करते हैं या नाम लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे हम गर्ल में किसी को कह दें, ये हम किसी को भी कुछ भी कहते हैं, ये रीता कहते हैं, रीता, तो रीता जब ये कॉमन था, ये पूरी जाति का बोध कराता है, मतलब ज्ञान कराता है कि ये हमारा गर्ल है। गर्ल में किसी विशेष का नाम अगर नाम रख देते हैं, विशेष नाम रख देते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं, जैसे हम कह दें यहाँ पे, जैसे कह दें कॉमन नाउन के बाद
जैसे यहाँ पे डॉक्टर, डॉक्टर है किसी को डॉक्टर, ठीक, एक तरफ लिख लेते हैं कॉमन, एक तरफ लिख लेते हैं कॉमन और एक तरफ लिख लेते हैं प्रॉपर, प्रॉपर लिख लेते हैं। तो कॉमन और प्रॉपर, जैसे यहाँ पे डॉक्टर का नाम ले, यहाँ पे कॉमन में हमारा डॉक्टर आ जाएगा। अब इसका प्रॉपर क्या होगा, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर स्मिथ बोल दें, डॉक्टर स्मिथ, कोई डॉक्टर स्मिथ नाम का डॉक्टर रहा होगा स्मिथ नाम का, उसको ये उसका कॉमन नाउन है और उसका जो प्रॉपर नाउन हो जाएगा उसका विशेष नाम दे दिया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर स्मिथ। इसी तरह यहाँ पे कर दें गर्ल, गर्ल कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी कर दें रीता, रीता, सीता, जो भी कर दें। और उसके बाद यहाँ पे बॉय कर देंगे, ये बॉय हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और बॉय का कोई नाम रख देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे डेविड रख दिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, उसको प्रॉपर नाउन उसका हो गया। और जैसे ही डेविड पुकारेंगे तो उससे हमको हिंट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसी में हम एडवोकेट, एडवोकेट, एडवोकेट अगर ले लेते हैं तो एडवोकेट में किसी का नाम भी ले लीजिए, डेविड, मान लो डेविड, एडवोकेट डेविड, डेविड का नाम ले लेते हैं तो एडवोकेट हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे ही एडवोकेट का कोई नाम रख देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैसे टीचर ले लीजिए, फ़ैन ले लीजिए, या किसी भी कंपनी की कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे फ़ैन ले लीजिए, फ़ैन में हैवेल्स आते हैं, ओरिएंट आते हैं, बहुत ढेर सारी फ़ैन आते हैं, ऊषा का भी आता है। तो क्या करना है उसमें, जैसे ही ऊषा का फ़ैन तो हमारा एक कॉमन नाउन हो गया, कॉमनली हम लोग बोलेंगे कि फ़ैन है। जैसे उसका एक विशेष वैरायटी दे देंगे कि विशेष नाम दे देंगे किस कंपनी का है, कौन सा फ़ैन है, किस कंपनी का है। तो अगर कह दिए ऊषा का फ़ैन तो वो हमारा क्या हो गया, एक नाम दे दिया गया, ठीक है, तो वो हमारा प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपरली उसका नाम दे दिया गया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर कहेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन से रिलेशन होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं, हमको तो वैसे सामान्यतः उस वर्ड को देखने में लगता है कि क्या, सुनने में लगता है कि हमारा केवल एक ही चीज़ होंगी, वहाँ पे केवल एक पर्सन होगा, नहीं, वहाँ पे ढेर सारे पर्सन से कोई कलेक्शन बनता है या ढेर सारी चीज़ों से कोई कलेक्शन बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हम लोग मार्केट कह देते हैं, मार्केट कहेंगे तो मार्केट तो सामान्यतः ऐसा लगेगा कि तो वर्ड से समझ में आ रहा है कि मार्केट मतलब एक मार्केट की बात हो रही है, लेकिन वो मार्केट बनी कैसे है, मार्केट ढेर सारे लोगों से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब जैसे ही हम मार्केट का नाम लेंगे तो वर्ड तो एक है हमारा, जैसे मार्केट का नाम लेंगे तो हमको तुरंत मतलब मालूम चल जाएगा कि मार्केट में ढेर सारे लोग हैं। जैसे हम किसी मेले की बात कर रहे हैं तो मेला जो है कई लोगों के संगठन से बनता है, कई लोगों के इकट्ठे होने से बनता है। तो मेला जैसे ही हम कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि ढेर सारे लोगों का इन्वॉल्व हो जाना होता है, ठीक है, वही हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे लॉज कह दें, लॉज होता है ढेर सारे कमरों का एक लॉज होता है, तो लॉज का नाम लेते हैं तो पहले ही हमारे मन में ये आ जाता है, माइंड में आ जाता है कि लॉज में ढेर सारे कमरे हैं, तभी उसको लॉज बोला गया है, ठीक है, ये हो गया। अगर कह दें ए बंच ऑफ, ठीक है, ए बंच ऑफ ग्रेप्स बोल दें, ये बोल दें, ठीक है। उसके बाद फिर बोल दें, जैसे हम बोल दें बंच ऑफ कीज़ बोल दें, ठीक है, चाबी का गुच्छा बोल दें, ठीक, ये सारी चीज़ें जिसमें ढेर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्शन से रिलेशन होता है। और उसी तरह होता है हमारा मटेरियल नाउन होता है, ठीक है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या हो जाएगा, हमारा जो भी नई चीज़, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, कोई भी पदार्थ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो अगर उसमें से कोई भी चीज़, नई चीज़ बनाते हैं हम लोग, कोई नई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन। जैसे हम लोग गोल्ड ले लिए, गोल्ड से अलग अलग तरीके की क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं लोग, बहुत से अपनी जो है ऑर्नामेंट, बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बनाते हैं। मिल्क से हम लोग क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, ठीक है, और बहुत मट्ठा भी बनाते हैं, ढेर सारी चीज़ें मिल्क से बनाते हैं, उसी से घी भी बनाते हैं। और उसके बाद प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक ले लेते हैं तो प्लास्टिक एक पदार्थ है, उससे हम लोग कई चीज़ें, कई वैरायटी की चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसी तरह वुड होता है, लकड़ी है, लकड़ी से देखिए, लकड़ी से हम लोग क्या मेज बनाते हैं, तखत बनाते हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, चेयर भी बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा वो होता है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इतना कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में प्रयास करेंगे पढ़ने का तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए ये क्या होगा, यूज हो जाएगा और ध्यान रहेगा, ठीक।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या है फिर जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे कैसे वर्ड आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा वर्ड हो सकता है उसमें, जैसे अभी हम बता दिए कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं मतलब, ठीक है, और देख नहीं सकते, ठीक है, ये होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे हम कह दें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, क्या ईमानदारी को हम लोग ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी पढ़ते हैं, ऑनेस्टी को क्या हम लोग टच कर सकते हैं क्या, क्या छू सकते हैं क्या, केवल हम लोग ईमानदारी को फील कर सकते हैं कि ये पर्सन हमारे साथ क्या किया है, ईमानदारी दिखाया है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं स्वीटनेस, स्वीटनेस, स्वीटनेस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वीटनेस मिठास, मिठास की बात हो गई। मिठास को हम लोग जब कोई चीज़ देख, जैसे मिठाई हमारे सामने रखी हुई है तो क्या उसमें मीठा हमको दिखता है क्या कि ये मीठा है, हमको तो जब हम खाते हैं तब समझ में आता है कि ये मिठाई जो है खट्टा है या मीठा है, तब, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या महसूस करके बताते हैं कि हमको कैसा लगा, मीठा लगा, खट्टा लगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन की बात हो रही, बचपना, बचपना क्या हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग बिल्कुल देख तो सकते हैं उस समय, लेकिन क्या होता है हम लोग बचपना को क्या महसूस करते हैं। यहाँ पे देखिए चाइल्डहुड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। फिर उसके बाद, ठीक है, और ब्यूटी, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ब्यूटी, ब्यूटी का क्या हो जाएगा, खूबसूरती की बात हो रही, तो खूबसूरती को हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, ठीक है, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। खूबसूरती, खूबसूरती को हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरह क्या होगा, जैसे प्रॉपर नाउन, देखिए कुछ इसमें नोट्स लिख लीजिए, इसमें कुछ नोट्स लिख लीजिए, ठीक है। ये देखिए ओवरव्यू हम बता दिए, इसको एक एक चीज़ नहीं लिखाया जा सकता, आप लोग जो है हम जो बोल रहे हैं यही हमारा नोट्स है इसका, और इसको आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद इसमें करेंगे क्या, हम लोग आगे चलते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन में जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रॉपर नाउन जो होता है हमारा, कभी भी कोई प्रॉपर नाउन हम लोग लिखते हैं, अगर प्रॉपर नाउन का कोई भी वर्ड हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारा हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, जैसे हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में बॉय हो गया, बॉय को हम क्या कर देते हैं, राम लिखते हैं, तो राम हम हमेशा क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल लेटर से, पहला इसका जो है डिजिट, जो पहला हमारा अल्फ़ाबेट है, इसको क्या करेंगे हम लोग कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, देखिए प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग ए एंड द का यूज नहीं करते हैं, सामान्यता जो है, देखिए ये नोट है, ध्यान रखिएगा इसको। जनरली जो है हम क्या करते हैं, जनरली जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, ए एन द का यूज नहीं करते हैं। देखिए क्यों नहीं करते हैं, ए एन द यूज हमारा क्या है, नहीं करते हैं। ए एन द हमारा देखिए आर्टिकल है, आर्टिकल अभी चलेगा इसमें, आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल में अभी थोड़ा सा जान लीजिए, आर्टिकल क्या होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल में हमारा द का यूज होता है, इनडेफिनेट में ए एन का यूज होता है, ठीक है। ए एन का मतलब क्या होता है, देखिए ए एन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे आ से लेके, देखिए सब लोग तो पहले बोलते हैं वावेल को ध्यान रखते हैं, वावेल्स क्या होते हैं, उनके पहले जो वावेल्स पहले आ जाएंगे उनके पहले एन लगा देंगे, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाते हैं। नहीं, हम बिल्कुल इस रूल को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। हमारा मतलब क्या होता है, हमारा रूल क्या होता है, जो हम बच्चे को, अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, वो क्या होता है। देखिए आप लोगों को कुछ नहीं देखना, केवल दो चीज़ें ध्यान रखना है। जब भी कोई भी वर्ड आता है, हमको किसी के पहले कोई भी वर्ड आता है और उसके पहले हमको भरने के लिए दे दे कि इसमें जो है कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो आर्टिकल जब भी हमको लगाना होगा तो जो वर्ड देगा, जैसे हम कहते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अगर हमको दे देता है तो अम्ब्रेला दे देता है, तो अम्ब्रेला को सबसे पहले हिंदी में लिखने की कोशिश करिए। हिंदी में लिखेंगे तो अम्ब्रेला लोग ऐसे लिखेंगे, अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला हिंदी में ऐसे लिखेंगे। जैसे ही हिंदी में लिखेंगे वैसे ही जो पहला जो हमारा अक्षर होगा, पहला जो हमारा वर्ड होगा, वो हमारा क्या होगा, अगर आ से लेकर आहा तक कोई भी वर्ड आता है, कोई भी डिजिट मतलब कोई भी वर्ड आता है, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन का यूज करते हैं। और का से लेके ज्ञा तक अगर पहला कोई वर्ड आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इतना अभी देखिए ओवरव्यू है, ए एन दा में बता दिए, ए एन में। फिर उसके बाद आगे आते हैं,
ए एंड द हम लोग क्या जनरली हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगाते हैं। अब उसके बाद कब लगाते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले कब लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हम कह दें प्रॉपर नाउन जब रहेगा तो ए एंड द नहीं लगाएंगे, और हाँ कुछ कंडीशन है, एक्सेप्शन है कि कब लगाते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन कब लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम कह दें यदि सेंटेंस में प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के लिए टाइटल या उपाधि के रूप में, जब हमारा कोई दूसरा प्रॉपर नाउन टाइटल के रूप में यूज होता है, टाइटल मतलब उपाधि के रूप में यूज होता है, तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, द का यूज कर देते हैं। द का यूज करते हैं, कब करते हैं देखिए। अभी इसमें कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं कि कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। ठीक है, कालिदास क्या हैं, भारत के क्या हैं, शेक्सपियर हैं। जैसे इसमें हम कह दें कालिदास, कालिदास देखिए, कालिदास देखिए उपाधि, दूसरा कोई आया है प्रॉपर नाउन, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे कालिदास, देखिए किसी व्यक्ति का नाम है कालिदास और उसको क्या इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का क्या बोला गया, शेक्सपियर बोला गया है। ठीक, तो इसको किस उपाधि से किया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा शेक्सपियर के उपाधि से हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि कालिदास इंडिया के क्या हैं, शेक्सपियर हैं। तो जैसे ही उपाधि का यूज होगा कहीं पे, तो उसके पहले हम लोग क्या कर देते हैं, द का यूज करते हैं। देखिए आप लोगों को याद रखना है कि ए एंड द का यूज प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता, लेकिन जब उपाधि का यूज होगा तो हम लोग किसी व्यक्ति की उपाधि बोला गया है, किसी व्यक्ति से रिलेट किया गया है, उपाधि दी गई है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जैसे आगे चलते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग उसके किसी गुण के कारण किसी दूसरे प्रॉपर नाउन को या किसी व्यक्ति को उसी के नाम से पुकारा जाए, तो गुण वाले प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का यूज कर दें। जैसे हम कह दें, देखिए ए और एन का यूज कहाँ पे लगाएंगे, देखिए इसी में। जैसे कहते हैं कोई सेंटेंस हमारे पास, यू आर ए साइलॉक, यू आर ए साइलॉक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर ए साइलॉक मतलब एक निर्दयी व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति, साइलॉक मतलब हो गया निर्दयी, निर्दयी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक निर्दयी व्यक्ति हो, कहने का मतलब तुम एक निर्दयी हो, मतलब क्या हो, निर्दयी हो मतलब दयालु हो, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे, जैसे किसी व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे कि ये स्पेसिफिक करेंगे किसी नाम, किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पे ए का यूज कर देंगे। ठीक है, तुम एक निर्दयी हो, किसी से हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं तब। लेकिन ध्यान रखिएगा ये चीज़ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग ये वाला ध्यान रखिएगा कि किसी की उपाधि हो, किसी को उपाधि से हम किसी को देते हैं तो उसके पहले, उपाधि के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। अब आते हैं हम लोग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता क्या क्या है, देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में एक काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या क्या होता है, पहला होता है हमारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए ये दो होते हैं हमारा कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं हमारे ये दो। अनकाउंटेबल, देखिए काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट करने के योग्य होता है, उसको हम लोग काउंटेबल बोलते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे होता है, जैसे हम कह दें यहीं पे देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल का यूज होगा जब, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एंड द का यूज भी यहाँ पे थोड़ा आएगा। ठीक है, ए एंड द का। देखिए काउंटेबल जो होता है हम लोग क्या करते हैं, ए एन उसके पहले लगाते हैं। काउंटेबल कोई चीज़ होगा तभी हम बोलेंगे ये एक किसी के साथ एक जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, जैसे कह दें एन अम्ब्रेला हो गया। ठीक है, ए यूनिवर्सिटी हो गया। देखिए यूनिवर्सिटी जैसे हो गया तो यूनिवर्सिटी हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो होगा हमारा, देखिए बहुत लोग कहेंगे
कि इसमें क्या हो जाएगा। देखिए जो सामान्यतः जो बुकों में लिखा होता है, बुक में लिखा होता है बच्चों के कि जो वॉल्स होते हैं वॉवेल ए ई आई ओ यू, मतलब ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखिए 5 वॉल्स होते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग लोग बोलते हैं, वहाँ बुक में लिखा होता है तो एन लगाते हैं। अगर कोई भी इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है कोई वर्ड तो उसके पहले एन लगाते हैं। लेकिन हम लोग उसको, हम अपने सेंस में उसको क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। वो रूल नहीं पढ़ना। हम जब कोई भी हमको वर्ड मिलता है तो उसको क्या करते हैं, हिंदी में हम लोग लिख देते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हम लोग लिखते हैं, जब यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यू से आया, मतलब या आया पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, ए लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी लगाएंगे। ठीक है। और वैसे तो देखते हैं अगर जो बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो एन लगना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं ए लगे। क्यों? क्योंकि हम अपना कॉन्सेप्ट अलग है हमारा। और जाके देखिएगा, आप लोगों को पक्का समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, तो कॉमन नाउन का जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है इसको अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या होते हैं, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और ये वीडियो देखने के बाद बुक में जाइए और सर्च करिए, कुछ क्वेश्चन करिए, तभी समझ में आएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।